नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज बात करेंगे नीपको एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो देखिए, इसके लिए टोटल जो है ये 30 वैकेंसीज आई हुई हैं और यहाँ पर जो सैलरी है आपकी वो 1,60,000 रुपए तक रहने वाली है। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पोस्ट नेम जो है वो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट निकली हुई है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिविल के लिए और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी जो है वो यहाँ पर है 30। और सैलरी और पे स्केल जो है वो यहाँ पर 50,000 रुपए से लेकर के 1,60,000 रुपए तक आपका रहने वाला है। जॉब लोकेशन जो है वो आपकी इंडिया में कहीं भी दी जा सकती है, जहां पर इसके जो है कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट चल रहे होंगे या फिर इसके ऑफिस होंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन डेट की। तो देखिए, 28 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 17 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो जो गेट 2025 जिन लोगों ने दिया होगा उसके स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपका कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू वगैरह नहीं होना है। इसमें आपका जो गेट का स्कोर है 2025 का, उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। अब देखिए, बात करें कि किसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 18 पोस्ट हैं, 18 वैकेंसीज हैं। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 वैकेंसीज हैं। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल मिलाकर के यहाँ पर आपकी 30 वैकेंसीज हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी फुल टाइम, यानी कि रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में। यानी कि आपने बी किया हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर आपने बीटेक किया हो। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इन चारों में से किसी से भी अगर आपने बीटेक या फिर बीई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपके मार्क्स हैं वो मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एस सी के कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क्स होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, लेकिन आपको मस्ट है ये बात कि आपको गेट 2025 में अपियर होने चाहिए और उसको क्वालिफाई किया होना चाहिए, या तो फिर इलेक्ट्रिकल से या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल के लिए। तो देखिए, इसमें भी फुल टाइम बैचलर डिग्री यानी कि बी या फिर बीटेक करा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और इसमें भी मिनिमम आपके 65% मार्क्स, अगर आप एस सी से हैं तो 55% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें भी देखिए, आपको गेट 2025 क्वालिफाई करना जो है वो मैंडेटरी है। अब बात करें अगर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो इसमें भी देखिए आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर बीटेक किया हो आपने। किसमें किया हो, या तो कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों में से किसी में भी किया होना चाहिए। और मिनिमम मार्क्स इसमें भी आपके 65% होने चाहिए। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपके 55% मार्क्स होंगे तो भी चल जाएगा। और इसमें भी आप गेट 2025 में अपियर्ड होने चाहिए और उसको क्वालिफाई किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अब देखिए, एक बात इसमें अलग से बता दी गई है कि कैंडिडेट्स हु आर स्टिल परसुइंग देयर डिग्री और अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ऐसे कैंडिडेट जो अभी भी अपनी डिग्री का इंतजार कर रहे हैं या फिर उनके फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि अगर अगर अपने आप डिग्री के फाइनल ईयर में भी हैं और या फिर फाइनल ईयर आपका हो गया लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि गेट 2025 अगर आपने दिया ही नहीं होगा तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। देखिए, इसमें 1 जुलाई 2025 से आपकी एज लिमिट जो है वो काउंट की जाएगी। अब इसमें देखिए, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज जो है 30 साल रखी गई है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है तो 33 साल। और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया तो 35 साल है अपर एज लिमिट। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के तहत एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करें सैलरी की, तो उसमें सैलरी आपकी जो है 50,000 रुपए से लेकर के 1,60,000 रुपए तक देने वाली है। 3% जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब है कि आपका एनुअली 3% का इंक्रीमेंट होगा सैलरी में। ठीक है, लेकिन मिनिमम मंथली एमोल्यूमेंट्स की अगर बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 रुपए तक आपकी जाएगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने की। देखिए, बेसिक पे आपका 50,000 रुपए पर मंथ रहने वाला है। इसके अलावा आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और कैफेटेरिया अलाउंस जो कि 35% होता है बेसिक पे का। यानी कि जो कैफेटेरिया है उसका अलाउंस देखिए आपको 50,000 रुपए का 35% लगाएंगे तो वो मिलेगा। उसके बाद लोकेशन बेस्ड अलाउंस 10% बेसिक पे का वो मिलेगा। फिर पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड जो है वो 12% मिलेगा, जिसमें बेसिक पे प्लस डीए मिला करके निपको द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। और फिर ये निपको एम्प्लॉइज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सुपर एनुएशन स्कीम होती है जिसका 9% आपको मिलता है बेसिक पे और डीए। तो इस तरह से आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 1,00,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। तो ये आपका हो गया सैलरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो पहले ही मैंने बताया कि इसमें आपको कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होना है। स्टेट फॉरवर्ड इंटायरली मेरिट के हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन सेलेक्ट होना है यहाँ पे।
यहाँ पर आपका कोई इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन नहीं होना है। गेट 2025 के स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट विल बी एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द गेट 2025 एग्जामिनेशन। यानी गेट 2025 में जो आपने स्कोर किया होगा उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक क्वालिफिकेशन एंड परसेंटेज एंड हैव ए वैलिड गेट 2025 स्कोर विल बी कंसीडर्ड फॉर द मेरिट। तो जिनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहे होंगे और उनके पास वैलिड गेट 2025 का स्कोर होगा वही मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किए जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और ये स्टेप मैंने लिख दिए अप्लाई करने के, इनको पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए लिंक प्रोवाइडेड बिलो, अप्लाई करने की जो लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, वहां से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पर हम आपको रेगुलर अपडेट वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो इसमें आपका डेट है, तो देखिए ये डेट आपको याद नहीं कि 28 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू है, 17 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपकी फीस 560 रुपए यहाँ पर रखी गई है। लेकिन अगर आप एससी एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, एकदम फ्री है आपके लिए। तो ये हो गया फीस के बारे में। तो देखिए बस अब इसमें इतना ही था बताने के लिए। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।